कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र जी, उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी बनाई थी उनके जो सजेशंस थे, जैसे कि एज लिमिट, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्या क्या उनके सजेशंस थे, जैसे कि एज लिमिट को लेके। लेकिन अब कुछ बच्चों के जो चिंता का विषय, और लोग बाग वीडियोस भी बना रहे हैं अबाउट द सिलेबस अपडेट, अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अबाउट द अपर एज लिमिट। तो मैं आपको एक चीज ये आपको अश्योर कर दूं विद प्रैक्टिकलिटी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बिहार की ही बात करूं, वो एज लिमिट पर अग्री नहीं होंगे। तो या तो सब लोग अग्री हो तब ये एज लिमिट लग सकता है, या फिर बिल पास हो। तो दोनों में से कोई भी चीज नीट 2025 तक तो नहीं होगी। बिल पास होना भी लॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि तुरंत बिल पास हो जाएगा। तो मतलब नीट 2025 में एज लिमिट वाला लफड़ा नहीं होने वाला है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आप लोगों ने नए आर्टिकल के बारे में जरूर सुना होगा, आपने बहुत सारे वीडियोस भी उस पर बने देखा होगा कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र जी, उन्होंने ये कहा है कि जो कमेटी बनाई थी उनके जो सजेशंस थे, जैसे कि एज लिमिट, मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा दूं क्या क्या उनके सजेशंस थे, जैसे कि एज लिमिट को लेके। दूसरा चीज कि हमारा जो एग्जाम मोड है पेन पेपर मोड होगा, या फिर उसे हाइब्रिड मोड में कर देना चाहिए, कि मतलब जिससे कि लीकेज का जो संभावना है एग्जाम की और चीटिंग की जो चीजें हैं उनको थोड़ा सा लगाम कस सके उस पर। और जो तीसरी चीज थी वो ये था कि जो सेंटर्स अलॉट होते हैं उनमें मतलब प्राइवेट ना हो, जिससे कि मतलब एनटीए के उसके अंदर ही हो, जिससे कि प्राइवेट सेंटर्स को अवॉइड करें, गवर्नमेंट सेंटर्स को ही हम लोग वो करें। तो बच्चों, इस पर जो इतनी सारी वीडियोस बन रहे हैं, इस पूरे कथन का सार ये है, एजुकेशन मिनिस्टर ने जरूर ये कहा है अभी अपने लेटेस्ट उसके अंदर कि इनमें जो भी यूजफुल चीजें होंगी, जो लगता है कि जो बेनिफिशियल होंगी, इसमें जो चेंजेस हैं वो जनवरी से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जनवरी से इम्प्लीमेंट होना है, यानी कि नीट 2025 में उसका असर सीधा सीधा आपको दिखाई देने वाला है। लेकिन अब कुछ बच्चों के जो चिंता का विषय, और लोग बाग वीडियोस भी बना रहे हैं अबाउट द सिलेबस अपडेट, अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, अबाउट द अपर एज लिमिट। तो मैं आपको एक चीज ये आपको अश्योर कर दूं विद प्रैक्टिकलिटी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। बच्चों देखो, अगर हम लोग को ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, हम लोग ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हमारा पेपर ऑफलाइन मोड हो चाहे हमारा हाइब्रिड मोड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे सेंटर्स जो हैं, जैसे एक जो उनका वो था कि सेंटर्स गवर्नमेंट वाले ही होने चाहिए, प्राइवेट नहीं होने चाहिए, इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सेंटर से क्या ही फर्क पड़ेगा। मैम, फर्क पड़ रहा है नीट 2025 में उन बच्चों को जहां पर अपर एज लिमिट की बात की जा रही है, जहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात की जा रही है, और सिलेबस के बारे में एक मैम, ये तीन चीजें ही हमें अफेक्ट करने वाली है। तो मैं आपको एक चीज के लिए अश्योर कर दूं, देखो बच्चों, सबसे पहले मैं एज लिमिट की बात करूं, मैं मेरे बाकी वीडियोस में भी देख रही थी, बहुत सारे कमेंट्स इस बारे में आ रहे थे। एज लिमिट्स की बात करें बेटा, एज लिमिट पर ऐसा नहीं होगा कि नो नीट 2025 में ही वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। उसका कारण मैं बताती हूँ, क्योंकि जब नीट का एग्जाम रखा गया था, इसका मतलब वन नेशन वन एग्जाम, तो सारे स्टेट बोर्ड का भी कंफर्मेशन, मतलब वो भी इस चीज पर अग्री करने चाहिए। और बहुत सारे स्टेट, जैसे कि मैं बिहार की ही बात करूं, वो एज लिमिट पर अग्री नहीं होंगे। तो या तो सब लोग अग्री हो तब ये एज लिमिट लग सकता है, या फिर बिल पास हो। तो दोनों में से कोई भी चीज नीट 2025 तक तो नहीं होगी। बिल पास होना भी लॉन्ग प्रोसीजर है, ऐसा नहीं कि तुरंत बिल पास हो जाएगा। तो मतलब नीट 2025 में एज लिमिट वाला लफड़ा नहीं होने वाला है। दूसरी चीज कि मैम, नंबर ऑफ लिमिट्स की जो बात कर रहे हैं कि चार से ज्यादा ना हो अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की जो बात चल रही है बेटा, वो भी नीट 2025 में इंप्लीमेंट नहीं होगा, जो भी नीट 2026 में होगा। सिलेबस के बारे में मैम, अभी कोई नया अपडेट एनटीए की ऑफिशियल साइट पर सिलेबस के रिगार्डिंग नहीं आया है। जो नीट 2024 का है वही सिलेबस फिलहाल नीट 2025 में है। तो आपको चिंता का कोई विषय नहीं है। आप इधर उधर, अभी जो समय है दिवाली के बाद, अभी समय है अपनी प्रिपरेशन को एक लेवल अप करने का, एक्सेलरेट करने का, मेहनत करने का, अपना जी जान लगाने के, अपने 100% एफर्ट्स देने का। तो आप इन सब चीजों से डाइवर्ट मत होइए। जो भी होगा, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो अपना सिलेक्शन लेके जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैम, पेपर का लेवल डिफिकल्ट होगा क्या? देखो, नीट 2024 से थोड़ा अपर साइड पर जा सकता है, बट सिलेबस से ही आएगा। अपर साइड का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इजी टू मॉडरेट रेंज में ही फॉल करेगा कहीं ना कहीं आपका वो।
लेकिन सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं होने वाला। तो कुल मिला के जो मेहनत करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ, नीट 2025 में नहीं होंगे बेटा, चेंजेस जो भी होगा 2026 में ही होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एज लिमिट का सारे स्टेट्स एग्री करेंगे ही नहीं, बिहार कभी नहीं एग्री करने वाला, नहीं एग्री करेंगे। अगर नहीं एग्री करेंगे तो उसको ऐसे रिफॉर्म नहीं किया जा सकता नीट 2025 में, ठीक है? हमें बिल पास करना पड़ेगा। एजुकेशन मिनिस्टर का भी जो स्टेटमेंट आया है वो यही आया है कि जो भी इसके हित में होगा कि भाई पेपर लीक ना हो, जो मैल प्रैक्टिसेस चल रही है वो ना हो, हम जनवरी से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ठीक है, जनवरी में इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दिक्कत सिर्फ दो ही कैटेगरी में थी मैम, सिलेबस के बारे में और एज लिमिट के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में। वो आपको 2025 में हिंडर नहीं करेंगी। अब चाहे सेंटर गवर्नमेंट कर दे, हमें क्या फर्क पड़ने वाला है उससे। हाइब्रिड मोड भी होना मुश्किल है, हो सकता है तो भी बहुत इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन मुश्किल है। मेरे को लगता है नीट 2025 पैन पेपर मोड पर ही होगा। तो पढ़ते रहिए, बहुत अमेजिंग सीरीज हम केजीएस नीट पर लेकर आने वाले हैं, जोरों शोरों से उसकी तैयारी चल रही है। तो आप लोग परेशान ना होइए, अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाइए। थैंक यू।